आज का टॉपिक है लियोपोल्ड मैनेवर। लियोपोल्ड मैनेवर। तो भाई इसमें क्या होता है कि अपन ने पर एब्डोमिनली आप फिटस का एग्जामिनेशन करते हैं भाई, फिटस की क्या पोजीशन है, क्या प्रेजेंटेशन है, क्या प्रेजेंटिंग पार्ट है, ठीक है, क्या लाई है। तो ये चीज़ हम इसमें पता करते हैं। तो किस कैसे पता करेंगे? पर एब्डोमिनली, एब्डोमन से पे आप पर एब्डोमिनली पता करेंगे। दूसरा, अब इसके लिए पहले क्या क्या करवाएंगे आप? फीमेल आती है तो प्री आप क्या क्या करवाएंगे उसको? प्री रिक्वेस्टीज क्या है? वो है हमारी, सबसे पहला है कि भाई उसको क्या कराएंगे? एम्प्टी ब्लैडर को खाली कराएंगे, टॉयलेट करवाएंगे। दूसरा क्या है, उसको पोजीशन जो होगी उसको कैसे रखेंगे? सुपाइन में, विद नी फ्लेक्स्ड। तो कैसे फीमेल को कैसे कहेंगे कि भाई ये फीमेल है, ये लौट गई, उसके नी को फ्लेक्स कर दिया, ठीक है, ये फीमेल अपनी। तो ऐसे उसको हम इस पोजीशन में लेंगे और एम्प्टी ब्लैडर, पहले उसको टॉयलेट करवाएंगे, ब्लैडर खाली करवाएंगे। तो अब मान लो ये लेडीज लेट गई है यहाँ पे ये इसका जो जिस तरफ से हम देख रहे हैं ये क्या है? उसका राइट साइड है, ये वाला जिस तरफ हम देख रहे हैं, तो ये राइट साइड है। तो इसमें लेपोर्ड मैनोवर कितने होते हैं? टोटल 4 मैनोवर होते हैं। तो पहले जो फर्स्ट 3 मैनोवर है वो तो जो एग्जामिनर है वो उसके कहाँ पे होगा? वो होगा उसके राइट साइड में। कहाँ होगा? एक तो पहले तो राइट साइड में होगा, और फर्स्ट के जो 3 मैनोवर है उसमें एग्जामिनर उसके फुट की तरफ होगा, ठीक है, किसके? फुट की तरफ होगा। और लास्ट के 4th मैनोवर में उसकी हेड पे चला जाएगा एग्जामिनर। तो ये पोजीशन की भाई कहाँ से आप ये मैनोवर करेंगे। अब देखते हैं भाई सारे के सारे मैनोवर देखते हैं भाई। तो सबसे पहला मैनोवर है, फर्स्ट मैनोवर है, उसको बोलते हैं आप फंडल ग्रिप। फंडल ग्रिप। तो इसमें क्या करेंगे भाई? इसमें आप जैसे ये है एब्डोमेन भाई, एब्डोमेन के अंदर भाई फिटस है, ये फिटस है, ये एब्डोमेन है, ये किसके अंदर है? अपने यूट्रस के अंदर है। तो फंडल ग्रिप कहाँ होगी? ये होगी भाई, ये एग्जामिनर के हाथ है, ठीक है, ये हाथ इस तरफ से आ गया, फिर दूसरा हाथ इस तरफ से आ गया तो आप फंडस के ऊपर से ग्रिप लेंगे, तो ये क्या होगी? फंडल ग्रिप होगी। तो आप ऊपर सबसे पहले ऊपर की तरफ आएंगे यहाँ पे, तो यह होगी, इसको बोलेंगे फंडल ग्रिप। यहाँ से आप तो इसमें अपन ने क्या क्या पता लगा सके, हम क्या क्या बता सकते हैं इससे फंडल ग्रिप से? एक तो भाई फिटस की लाई क्या है, हम पढ़ चुके हैं भाई लाई क्या होता है। तो और दूसरा तो उसका क्या पता लगा सका? प्रेजेंटेशन। क्या क्या पता लगाओगे भाई? एक तो लाई पता कराओगे, तो लाई क्या है? लाई हमको पता है भाई किसके, जो लॉन्गिट्यूडल एक्सिस है बच्चे की, वो लॉन्गिट्यूडल किस एक्सिस में है, कि कितने उस पर एंगल पे है लॉन्गिट्यूड की, मैटरनल की लॉन्गिट्यूडल एक्सिस की। तो आप एक तो लाई पता लगा सकते हैं उससे। दूसरा हम क्या पता लगा सकते हैं? प्रेजेंटेशन भाई, कि क्या प्रेजेंटेशन, जैसे जो फिटस का जो यूट्रस का लोअर पार्ट है, उस लोअर पार्ट पे कौन सा फिटस का पार्ट प्रेजेंट है, उसको आप बोलते हैं प्रेजेंटेशन। तो जैसे अगर हमने ऊपर से फंडल ग्रिप चेक करी और हमको कैसी मिली? एम्प्टी, कुछ फील नहीं हो रहा, तो वो कौन सी लाई होगी यहाँ पे? वो ट्रांसवर्स लाई होगी। ट्रांसवर्स लाई पे हमको कोई फील नहीं होगा क्योंकि बच्चा ऐसे है, तो ऊपर से हमको खाली दिखेगा। फिर उसके बाद अगर हमने फंडल ग्रिप कैसी फील हुई, कोई भी कुछ पार्ट है फील हो रखा, कोई भी पार्ट फील हो रखा है, तो हमने कैसा वो होगा? चाहे 2 चीज़ हो सकती है फिर यहाँ पे, क्या पार्ट फील हो सके। तो सबसे पहला क्या पार्ट फील हो सके? अगर हमने जैसे ब्रॉड, इर्रेगुलर और सॉफ्ट, तो इसका मतलब है कौन सी? ये क्या है? ये है बटक्स, बच्चे के बटक्स फील हुए, तो ये कौन सी प्रेजेंटेशन है? सिफेलिक प्रेजेंटेशन। अगर हमने पार्ट कैसा फील हो रखा है? फ्रॉम ग्लोबुलर, ऐसा पार्ट फील हो रखा है, तो ये है उसका बच्चे का हेड। हमको यहाँ पे फंडल ग्रिप में क्या फील हुआ है? हमको फील हुआ है हेड। तो इसको क्या बोलेंगे? कौन सी प्रेजेंटेशन है भाई बच्चे की? वो है ब्रीच प्रेजेंटेशन। तो ये अब ऐसे ही देखते हैं भाई सेकंड ग्रिप, सेकंड मैनोवर या सेकंड ग्रिप, ये कौन सी होगी? ये होगी लेटरल ग्रिप।
अब हाथ जो होंगे वो एग्जामिनर के क्या होंगे, नीचे की तरफ आ जाएंगे। जैसे ये पहले ऊपर थे, फंडस की तरफ थे, अब ये लेटरल होगा तो मतलब क्या होगा, लेटरल की तरफ आ गए। तो क्या यहाँ पर अपने एग्जामिनर के हैंड्स है वे नीचे की तरफ यहाँ से फील कर रहे हैं लेटरल की तरफ। तो ये हो गया हमारी फंडल ग्रिप। अब फंडल लेटरल ग्रिप, फंडल ग्रिप के बाद सेकंड बनाओ लेटरल ग्रिप। तो इसमें आप क्या पता लगाओगे भाई, इसमें हम पता लगाओगे पोजीशन कि भाई किस पोजीशन में है वो फिटस की क्या पोजीशन है। तो हम इसमें ये पता लगाओगे, ठीक है, फिटस की क्या पोजीशन है। तो हमने देखा भाई पोजीशन क्या होती है, पोजीशन में बच्चा प्रेजेंट है, हम पोजीशन पढ़ चुके हैं भाई कि एंटीरियर में है, पोस्टीरियर में है, लेफ्ट ट्रांसवर्स में है या राइट ट्रांसवर्स में है। तो इससे हम पोजीशन पता लगा सकें। अब क्या फील हो सकता है हमको देख दो चीज़ फील हो सके। चाहे तो एक फील होगा वो, जैसे ये बच्चा है, ये उसके हाथ है, ये पैर है, ये उसकी नेक है, ये हिस्सा उसका लिम्स, ये उसकी बैक। तो हम लेटरल की उससे उसको वो कर रहे हैं, लेटरल ग्रिप में उसको फील कर रहे हैं पर एब्डोमिनली। तो अगर हमको लिम्ब कैसे फील होंगे, अगर इस हैंड पे लिम्ब कैसे फील होंगे, जो लिम्ब का फील होगा वो होगा स्मॉल नोब लाइक, कि जिस तरफ है वो स्मॉल नोब लाइक स्ट्रक्चर हमने फील हुआ तो इसका मतलब वे है लिम्ब। और अगर ये बैक की तरफ हमको कैसा फील होगा, अगर बैक की तरफ फील होगा ब्रॉड स्मूथ कर्व्ड लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर फील हो रहा है तो हमको ये कैसा ये है उसका, हम इसको पता लगा सके भाई। मान लो की और हमारे लेफ्ट साइड में, ये एग्जामिनर का लेफ्ट साइड मान ले, लेफ्ट साइड में, और ये है राइट साइड। तो राइट साइड और लेफ्ट साइड, राइट साइड में हमको फील हो रहा है कि वो उसको कैसा फील हो रहा है कि भाई राइट जो हैंड है वो फील कर रहा है कि नहीं सॉरी लेफ्ट देख लेते हैं हम, जो पहले लेफ्ट कि लेफ्ट जो है वो फील कर रहा है कि मतलब एक ब्रॉड स्मूथ लाइक कर्व्ड स्ट्रक्चर है। तो इसका मतलब वहाँ है पीठ उसकी, मतलब बच्चे की बैक। और राइट में हमको नोब लाइक स्ट्रक्चर हो रखा है तो इसका भी पीठ की तरफ होता है तो तरफ होगा, और राइट की तरफ क्या होगा उसका नोब लाइक स्ट्रक्चर फील हो रखा है। तो ये लेफ्ट हो जाएगी बच्चे की, कौन सी लेफ्ट, कौन सी होगी लेफ्ट ट्रांसवर्स पोजीशन में हो सकता है बच्चा। अब देखते हैं भाई थर्ड मैनोवर या अपनी किसका कौन सी ग्रिप कहते हैं इसको, पाउलिक ग्रिप। तो अब इस ग्रिप में हम क्या पता लगाएंगे, हम इसके ये हमारी ये एब्डोमेन था उसका, ये उसकी भाई यूट्रस है, इसके अंदर उसका बच्चा है, ये फिटस भाई। तो हमने ये चेक कर लिया। अब एग्जामिनर का जो हैंड है वो कहाँ पर आ जाएगा, वो नीचे की तरफ आ जाएगा। यहाँ हम फंडस से लेकर आए, लेटरल में ले आए, पहले फंडस दूसरा लेटरल, अब और नीचे की तरफ चला गया उसका हैंड। तो इसको बोलेंगे कौन सा, थर्ड में पाउलिक ग्रिप। तो क्या हम क्या पता लगा सकते हैं, ये क्या टेल करती है ये वाली हमारी ग्रिप, ये पता लगाती है सबसे पहला प्रेजेंटेशन भाई, या कंफर्म करती है प्रेजेंटेशन क्या है बच्चे की। नीचे फील हो रहा भाई ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर फील हो रहा ढंग से हमने, और हाथ हमने नीचे की तरफ। तो इसका मतलब क्या भाई हेड है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं ऊपर कि हेड है, या सॉफ्ट पार्ट फील हो रखा है तो बटक से, तो मतलब क्या है फिर ब्रीच हो उसका प्रेजेंटेशन। तो हम प्रेजेंटेशन पता लगा सकते हैं। दूसरा हम क्या पता लगा सकते हैं भाई, अगर ये दोनों एग्जामिनर ने हैंड लिए और ये नीचे की तरफ हमने ऐसे मूव किया, और दूसरा आपने मूव किया तो आप पा रहे हैं, तो इजीली मूव कर पा रहे हैं। एक तो ये होगा कि आपने ये किया, एग्जामिनर ने डाउनवर्ड में नीचे तक ग्रिप ले गए और आपका ये हेड जो होगा वो ऊपर रह गया आप एग्जामिनर के हैंड से, और नीचे हम इजीली मूव कर पा रहे हैं। दूसरा क्या किया, एग्जामिनर ने एक हाथ से बच्चे का ये ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर पकड़ लिया, ठीक है, एक उससे पकड़ लिया, और उसको ये ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर जो अपना उसका हेड है उसको मूव किया, इधर उधर मूव किया। तो इसका मतलब क्या है, मूवेबल है, कि हेड मूवेबल है। तो इसका मतलब है कि हम दूसरा क्या पता लगाएंगे कि इसको क्या बोलते हैं, हेड मूव, इसको ब्लोटेबल, कि भाई हेड मूव कर रहा है। अगर हेड मूव कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो पेल्विक इनलेट में नहीं गया है, ठीक है, नोट एंटर्ड। तो अभी लेबर स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी लेबर नहीं हो सकता इसका, ठीक है। तो ये हमने पाउलिक ग्रिप से पता लगा लिया। अगला आ गया फोर्थ मनोवर। अब हमने देखे थे तीन जो शुरू के तीन मनोवर हैं वो तो हम करते हैं भाई लेग, फीमेल की लेग की तरफ, और फोर्थ जो था हम पता है एग्जामिनर कहाँ जाता है, हेड की तरफ आ जाता है। तो ये कौन सा मैनोवर है, इसका क्या नाम है, इस मैनोवर का नाम है डीप पेल्विस ग्रिप, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, ऊपर तरफ आ जाएंगे, और ये अपनी एब्डोमेन है, ये अपनी यूट्रस है, यूट्रस के अंदर फिटस है,
अब इधर हाथ ऐसे हो जाएंगे, ऊपर हैं तो ये हाथ इधर आ जाएंगे, तो ये नीचे की तरफ आ गया। वही हम फेर करके देखेंगे, मूव करके देखेंगे दोनों में हाथ की तरफ, ठीक है। तो एक तो ये हमको इस चीज़ को कंफर्म कर देगा, जो थर्ड मैनोवर था ना ब्लो टेबल वाला, इसको कंफर्म करता है। एक तो ये इसको कंफर्म करता है भाई अभी पेल्विक इनलेट में बेबी का हेड इनलेट में जा चुका है या नहीं है, अभी कि लेबर स्टार्ट हो रखा है, लेबर हो सकता है या नहीं हो सकता है। दूसरा, एक तो ये कंफर्म कर दिया। दूसरा इसको क्या कंफर्म करता है, एटीट्यूड ऑफ बेबी, बेबी का क्या एटीट्यूड है, क्या है इसका। जैसे ये बच्चे का हेड है, ठीक है, ये उसका फेस है, ठीक है, तो ऐसे है, ये उसका, ये पीछे की तरफ उसका ओसिपिट है, ये वाला पीछे की तरफ उसका क्या है, ओसिपिट है, और आगे की तरफ क्या है, क्या बोलते हैं इसको, सिंसिपुट। तो हमने ग्रिप्स है, ये थर्ड से डीप पेल्विक मनोवर से पता लगाया कि भाई हमने फील करा, ये इधर हेड फील करा, इधर एक हैंड से इधर फील करा, तो हमने देखा सिंसिपुट जो है वो हाई पे है और ओसिपुट है जो वो लोअर साइड पे है। तो इसका मतलब क्या है, नेक कैसी प्रेजेंट है, ये किस कैसा एटीट्यूड है, ये इस है, तो ये है इसका फ्लेक्स्ड, भाई फ्लेक्स्ड है उसकी नेक। अगर दूसरा अपन ने देखा क्या है, इसी में हमने चेक किया कि भाई ओसिपुट जो है वो बराबर है किसके, सिंसिपुट के, ये सिंसिपुट है, ये ओसिपुट है, तो हमने फील करा ओसिपुट और सिंसिपुट जो है सेम लेवल पे, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, डीफ्लेक्स्ड है, ठीक है, सेम लेवल पे। और अब तीसरा क्या हो सकता है भाई, तीसरा एटीट्यूड कैसे हो सकता है भाई, जो ये ओसिपिट है हमारा और ये सिंसिपुट है, ये दोनों सेम साइड पे हैं, सेम साइड पे। अब तक हमने दोनों अपोजिट साइड पे पढ़े थे, ओसिपिट इधर था, ओसिपिट और सिंसिपिट इधर था, दोनों अपोजिट साइड पे थे, मगर अब ये ओसिपिट और सिंसिपुट सेम साइड पे है, और ओसिपिट ऊपर है, सिंसिपुट नीचे है, तो इस ये एटीट्यूड कैसा बचेगा, एक्सटेंडेड।